तस्वीरें हैं रोहतक की, हरियाणा के रोहतक की तस्वीरें हैं जहां पर सीसीटीवी में कैद हुई है मर्डर की तस्वीर। गौर से जरा देखिए, हरियाणा के रोहतक में हिसार बाईपास के पास दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस गोलीबारी में मोनू नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। आरोप है कि मोनू के घायल होने के बाद उसी के दोस्त आनंद और बच्ची ने उसे दूसरी गोली मारी थी। यह सब उन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है जो मोनू के घर के बाहर लगे हुए थे। पुलिस ने मोनू के घर से सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी शख्स को रोहतक पीजीआई से गिरफ्तार भी कर लिया है। गौर से देखिए इस तस्वीर को कि कैसे यह शख्स आगे बढ़ रहा है, हथियार यह निकालता है जेब से और उसके बाद घायल मोनू पर, जो कि पहले से ही घायल है, उस पर यह फायर करके वहां से आसानी से फरार हो जाता है। बच्ची इसका नाम है, जो कि मोनू का दोस्त बताया जा रहा है। देखिए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं तस्वीरें। लोगों की भीड़ के बीच में यह शख्स खड़ा है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मोनू, जो कि पहले से ही घायल अवस्था में नीचे जमीन पर पड़ा है, उससे गोली मारता है और उसके बाद वो उस भीड़ में गायब हो जाता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस बच्ची ने क्या वहां पर किया है, क्योंकि लोग उस वक्त ये सबसे पहले देख रहे होते हैं कि मोनू को कैसे जितनी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। इस आरोपी का नाम बच्ची है, जो कि मोनू जिसे गोली लगी है उसका दोस्त बताया जा रहा है। इसे भी पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात सामने आ गई है जिससे इसकी पहचान हो गई। हमारे साथ सलील खन्ना हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सलील, अगर सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात अगर ये सामने नहीं आती, कैद नहीं होती, तो शायद ये बच्ची पकड़ में नहीं आता। जी बिल्कुल प्रत्युष, अगर ये सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में लगी हुई थी, अगर ये सामने ना आती तो ये ना पता लगता कि जो आनंद उफ बच्ची है, इसी ने अपने दोस्त जो मोनू उसके साथ उस समय प्रॉपर्टी डीलर के वहां पर मौजूद था, जिसकी जांघ में गोली लगी थी, इसने अपने दोस्त की पुरानी रंजिश के कारण उसके पास आकर उसके पेट में गोली मारी, जिसके कारण मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। और ये जो सीसीटीवी फुटेज था, जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से इसको सीसीटीवी फुटेज को निकालकर पुलिस के पहुंच पहुंचाया है। और आज दोपहर में पृथ्वीश जो रोहतक पुलिस है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें वो बताएगी कि ये पूरा मामला क्या था। हालांकि जो पुलिस के सूत्रों ने हमारे को बताया कि आनंद उर्फ बच्ची जो है वही जो है वो गोली मार रहा है मोनू को। जी सलील, पहली गोली मोनू को किसने मारी? क्योंकि बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच में यह झगड़ा काफी पुराना चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर। आपने बताया कि मोनू की जांघ में पहले गोली लगी थी और वो घायल अवस्था में पड़ा था, और दूसरी गोली इसी बच्ची ने मारी, जो कि इस वक्त हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कैसे वो भीड़ से निकल कर आता है और उसके बाद अपने जेब से वो रिवॉल्वर निकालता है और उसके बाद फायर करके भीड़ का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। पहली गोली किसने मारी? क्या इसकी पहचान हो पाई है कि कौन थे वो लोग? पृथ्वीश, अभी तक पुलिस का यह कहना है कि अभी तक क्योंकि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां उस दिन चली थी। शिमली गांव से राजेश जो था वो यहां पर श्याम कॉलोनी में पहुंचा था, वहां पर राजेश के प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में। वहां पर जब इनका एक प्लॉट को लेकर मामला बहस में शुरू हुआ, उसके बाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में दोनों की तरफ से 5-7 लोग, राजेश वहां पर मौजूद थे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, और महेंद्र जो वहां पर शिमली गाँव से आया था उसके साथ भी 6-7 लोग थे। तो आपस में ताबड़तोड़ गोलियां इतनी ज्यादा चली कि अचानक किसी को यह नहीं पता चला कि गोली किस तरफ से आई है। पुलिस का अभी तक प्रारंभिक तौर पर यही कहना है कि जो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि मोनू को जो गोली मारी है वो उसके ही दोस्त, जिसके साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, आनंद उर्फ बच्ची ने मारी है, जिसके कारण मोनू की मौत हो गई। पहले उसकी गोली जो थी वो जांघ में लगी थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसके पेट में गोली मारी, जिसके कारण मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सलील इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले में अहम रोल प्ले किया है।